हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 की 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 8 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। हर एक वीडियो में पार्ट मेंशन किया गया है ताकि फ्रेंड्स आपको वीडियो को सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वैसे भी एक तरफ से वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन तक तो सॉल्व कर चुके थे। अगर फ्रेंड्स आप 20 से यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसके पहले देखिए 8 क्वेश्चन हैं, मतलब 1 2 3 4। तो जब आप इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद के जितने क्वेश्चन है वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो एक तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है इसमें tan इनवर्स यक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर कुछ स्टेप से यहाँ पर दिया गया है। अब हमें यहाँ पर यक्स का मान मानना है। क्या मानेंगे? तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। अब यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें माने क्या। यहाँ पर मतलब यक्स का मान हमें मानना क्या पड़ेगा। यक्स का मान हम यहाँ पर साइन थीटा माने, या फिर कॉस थीटा, या फिर टैन थीटा, या फिर इसका अपोजिट हम माने। मतलब यहाँ पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे आपको समझ में आएगा ये समझिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको फार्मूला ये वाला याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पर 1 होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ए स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि इसको हम कॉमन तभी ले पाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर हम डायरेक्ट साइन थीटा नहीं मानेंगे, जो भी हम मानेंगे इसमें, मतलब कि अगर हम साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा इन सब में किसी एक को हम मानते हैं, तो यहाँ पर हमें एक साथ में लेकर मानना पड़ेगा। मतलब कि यक्स बराबर ए साइन थीटा, या फिर कॉस थीटा, या टेन थीटा। अब यहाँ पर चेक करते हैं हमें यहाँ पर क्या मानना चाहिए। मतलब कि हम ऐसे यहाँ पर ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको हम ऐसा मानेंगे कि यहाँ पर ये जो दिया गया है ये रूट से बाहर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा है, हम जानते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब यहाँ पर चाहे आप साइन थीटा मान लीजिए, चाहे कॉस थीटा मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब ये ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, तो इसके स्थान पर हम इसको लिख देंगे। तब हम क्या माने रहेंगे? कॉस थीटा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर साइन थीटा मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहें यहाँ पर मान सकते हैं, लेकिन टेन थीटा से आपका नहीं बनेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर रख कर चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, माना यक्स बराबर ए साइन थीटा। अब इसी में रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस, इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में यहाँ पर रूट, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ये यहाँ पर ए स्क्वायर का अगर हम रूट से बाहर करेंगे तो ये कितना आएगा? 1 आएगा, ए आएगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं, साइड में लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर इसके स्थान पर यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या आया था? यहाँ पर आया है tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में ए कॉस स्क्वायर थीटा था, रूट से बाहर आएगा तो आपका कॉस थीटा हो जाएगा। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपके tan थीटा के बराबर हो जाता है। यहाँ पर जितना कुछ भी बताया जाए आपको साइड में लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये लिखे हैं, 1 मिनट सही से नहीं दिख रहा होगा, ये लिखा है। अब यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स हो गया। अब यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा।
तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, थीटा बचेगा। अब थीटा को यहाँ पर हम क्या किए थे, माने थे, मतलब यक्स बराबर ए साइन थीटा। हमें इसकी वैल्यू को वापस करना होगा जो यहाँ पर हम माने थे। तो यहाँ पर ये जो लिखा है इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, मतलब कि ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, यक्स अपॉन ए, और यहाँ पर ये साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स इक्वल टू थीटा। ये कुछ इस टाइप से इतना आएगा, क्योंकि देखिए यक्स के बट्टे में इसको लेकर आएंगे तो यक्स अपॉन ए हो जाएगा। साइन थीटा में थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है तो ये इस साइड आएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यही आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से आपको सॉल्व करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं कहीं पर ए स्क्वायर, कहीं पर ए क्यूब दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि ए क्यूब यहाँ पर ये दिया गया है, तो ए क्यूब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ए से एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो भी हम यक्स का मान मानेंगे उसमें हम ए को साथ में लेकर मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यक्स बराबर टेन थीटा मानेंगे। ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये जो है आपका फार्मूला बन जाएगा। तो अभी जो हम सॉल्व करेंगे हो सकता है एक बार में आपको ना समझ में आए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है, tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अगर ये वाला फार्मूला याद है तो समझ लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो हमें यही समझ में आएगा कि यहाँ पर हम क्या माने, यक्स बराबर ए टेन, यहाँ पर थीटा हम मान लेते हैं, यहाँ पर ए है तो ए रहने देते हैं, थीटा है थीटा मान लेंगे, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम मानते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, माना यक्स बराबर ए टेन थीटा। तो देखिए हमें थीटा की वैल्यू को वापस करना होता है, तो यक्स अपान ए हो जाएगा, टेन को इधर लेकर आएंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर ये थीटा। यहाँ पर पहले से ही वैल्यू को हम फाइंड कर लिए। अब जो भी आएगा थीटा का मान यहाँ पर हम इसको रख देंगे, ठीक है ना। आप चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अगर फार्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। फार्मूला याद होने से यही होता है कि हम क्वेश्चन को पढ़कर उसमें समझ लेते हैं कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर यह दिया गया है तो लिखेंगे आगे tan इनवर्स 3 a स्क्वायर, यक्स के स्थान पर इसको लिखेंगे तो ए tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3a, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब चलिए इसको हम गुणा करते हैं, ये इतना हो गया। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 3, यहाँ पर ये क्यूब हो जाएगा tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा बटे में यहाँ पर इसको लिखेंगे ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर है, यहाँ पर ये a है तो यहाँ पर क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। और आगे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स, यहाँ से देखिए ए क्यूब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये इस टाइप से। अब इसको आगे हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा, एक मिनट यहाँ पर थीटा है ना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा जो अभी हम लिखे थे tan 3a, मतलब कि tan 3 थीटा, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा। ये हो गया। इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे इसका मान आएगा 3 थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है ये दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 tan इनवर्स
यक्स अपॉन ए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए अगर ये फार्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं और इस फार्मूले को आपको नोट्स में अपने लिख लेना है। देखिए tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये फार्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि यहाँ पर ये जो दिया गया है इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, इसमें मान ज्ञात करना है तो इसमें हमें कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये जैसे भी दिया गया इसको हम लिखते जाएंगे और एक एक स्टेप कर सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये tan इनवर्स है और यहाँ पर ये 2 cos ये दिया गया है और यहाँ पर ये लिखा है 2 sin इनवर्स और यहाँ पर ये किसका मान है तो आप कहेंगे sin 30 का, मतलब कि π/6 की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये इतना आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos ये हो गया। और यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर ये दिया गया है इसको हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, मतलब कि π/6, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पर ये π/3, ये इतना हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स 2, यहाँ पर देखिए cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ये हो गया। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो आगे लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स 1, ये हो गया। इसको अगर यहीं पर हम सॉल्व करना चाहें तो ये tan इनवर्स 1 किसका मान होता है tan 45 का, मतलब कि tan π/4, ये हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा π/4, यही आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन इसमें ये दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इससे भी इजी क्वेश्चन आपको कहीं पर मिल सकता है नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये डायरेक्ट इसमें आपको फार्मूला यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप याद करिए कि आपको हम कौन सा फार्मूला बताए थे। हम आपको कुछ इस टाइप से फार्मूला बताए थे, क्या tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। तो यहाँ पर a दिया गया है, यहाँ पर x है, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, मतलब कि इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं π/2। तो यहाँ पर लिखेंगे cot और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा π/2, इसके स्थान पर 1 मिनट इसको सही से लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे cot π/2, ये हो गया। cot π/2 का मान कितना होता है 0। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना था, डायरेक्ट आपको फार्मूला अप्लाई करना था। देखिए 2 लाइन में आपका आंसर आ गया। अगर ये फार्मूला नहीं याद होता तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या आपको कुछ फार्मूला याद आ रहा है, क्या आपको इस टाइप से फार्मूला बताए थे। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से 2 tan इनवर्स x इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। एक यहाँ पर ये हो जाएगा आपका दूसरा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से बताए थे। दूसरा फार्मूला आपको हम इस टाइप से बताए थे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए 3 फार्मूला हम आपको बताए थे, इसी में से हमें इसमें यूज करना है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं हम साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। अगर लिख सकते हैं तो सॉल्यूशन tan 1/2, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिखेंगे। अब यहाँ फार्मूला तो हम ये जानते हैं, लेकिन यहाँ पर y के रूप में दिया गया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे y लिखेंगे, मतलब कि +2 tan इनवर्स x नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, y है तो y लिखेंगे। ये हो गया। अब क्या इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 1/2, 2 को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
कुछ इस टाइप से होगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, ये फार्मूला है आपका, अलग से आपको इसको याद करना है ये। तो यहाँ पे इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हो गया, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर ये जो आया है x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, यही आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से आपको आंसर लिख देना है, ऐसे सॉल्व करिए और आंसर लिखिए। जो भी फार्मूला आप यूज कर रहे हैं आपको साइड में ऐसे लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो चलिए एक तरफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि 13 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, उसके बाद चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर ये जो दिया गया है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है कि इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो साइन दिया गया है इसको हम पक्षांतर करेंगे, मतलब इस साइड लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए इस साइड आएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा 1, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ये 1 कितने का मान होता है, तो साइन 90 का मान होता है। तो यहाँ पर ये, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आपको याद आया, कौन सा फार्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब यहाँ पर देखिए इसको पक्षांतर किए हैं, इस साइड लेकर आए हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस टाइप से है, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ये कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम साइन इनवर्स x रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको अगर आप कंपेयर करेंगे, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको x का मान क्या मिलेगा, 1/5 मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 1/5, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें भी हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना होगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इसको कैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में लिखा है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम फार्मूला, यहाँ पर पहले इसको सोल्यूशन थोड़ा सा स्टेप यहाँ पर हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर एक बार आप फार्मूले को नोट कर लीजिए। देखिए आप जितनी बार फार्मूला लिखेंगे उतना आपको फार्मूला याद होगा। चाहते तो इसके पहले भी हम फार्मूला लिख चुके थे, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फ्रेंड्स आपको याद नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जितनी बार आप ये लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा, तो ये फार्मूला याद हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, मतलब कि जो इस टाइप से लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका x है, ये इसको आप y मान कर चलिए। तो एक बार दोनों को जोड़ देना है, उसके बाद बटे में 1 माइनस और एक्स वाई को गुणा करना है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
tan इनवर्स x प्लस वाई, इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये हो गया। बटे में यहाँ पर वन माइनस एक्स वाई दोनों को गुणा करेंगे, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है ना, ध्यान से आपको यहाँ पर देखते जाना है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, केवल आपको इसमें कैलकुलेशन ही तो करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स माइनस टू और यहाँ पर एक्स प्लस टू, दोनों को गुणा नहीं करना है आपको, ये इधर गुणा हो जाएगा एक्स माइनस वन और यहाँ पर एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स माइनस टू, ये इतना हो गया। जो बट्टे में लिखा है उसको अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये गुणे में है, इधर एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस टू और यहाँ पर एक्स प्लस टू हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन और यहाँ पर एक्स प्लस वन हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब एलसीएम जो लिए थे यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये चल क्या रहा है। देखिए ये दोनों सेम है, कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गए। अब दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इक्वल टू में कुछ लिखा है तो उसको हम लिख लेते हैं पाई बाई फोर, इक्वल टू में पाई बाई फोर, ये इतना लिखा है। ठीक है ना, अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं इस साइड। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर केवल अब हमको इसको लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस वन और यहाँ पर x प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू बटे में यहाँ पर इसको लिखेंगे x माइनस टू और यहाँ पर x प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन, इसको लिख रहे हैं यहाँ पर ये जो है एक्स प्लस वन, ये हो गया इक्वल टू यहाँ पर पाई बाई फोर। तो इसको यहाँ पर ये जो tan इनवर्स दिया गया है इसमें, यहाँ पर ये जो tan इनवर्स है इसको हम पक्षांतर करेंगे, इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, ये बटे में ये जो लिखा है एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू tan पाई बाई फोर। tan 45 का मान कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन और x माइनस टू। देखिए tan 45 का मान एक होता है तो यहाँ पर एक हो जाएगा तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, मतलब इक्वल टू में इसको लिखेंगे, इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू, यहाँ पर स्पेस कम है तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं x माइनस वन एक्स प्लस वन। अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि यहाँ पर इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर लिखे थे उसको हम यहाँ पर लिखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू और यहाँ पर माइनस है एक्स माइनस वन और यहाँ पर एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा। अब इसी को आपको सॉल्व करते जाना है, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है, ठीक है ना, इसी को सॉल्व करिए, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर चलिए इन दोनों को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब अब है नहीं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इतने को सॉल्व करते हैं, इसमें क्या करना क्या है, इसको गुणा करना है। इसको हम गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक बार इससे करेंगे तो प्लस टू एक्स, इसको इससे करेंगे तो माइनस एक्स, इसको इससे करेंगे तो माइनस टू। अब इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को माइनस टू से करेंगे तो माइनस टू एक्स प्लस एक्स और इसको इससे तो माइनस टू इक्वल टू, यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स, इसको इससे करेंगे तो माइनस टू एक्स और यहाँ पर माइनस फोर हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इसको इससे गुणा करते हैं तो यहाँ पर एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए। अब इसको इससे करेंगे तो प्लस एक्स है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस एक्स आएगा लेकिन ये माइनस प्लस हो जाएगा।
अब इसको इससे तो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा +1। देखिए इक्वल के इस साइड जो हमें सेम सेम दिखेगा उनको हम कैंसिल करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल। 2x है, यहाँ पर भी 2x है, ये कैंसिल हो जाएगा। एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए -x है और यहाँ पर भी -x है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए और क्या बच रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इतना है, ये -2x है, यहाँ से ये कैंसिल। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए -2 ये हो गया -2 और यहाँ पर भी है -2, तो ये -4 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। बचेगा क्या यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, एक बार इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स प्लस 1 और यहाँ पर ये जो बचा है इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये इतना हो गया, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो ये इस साइड आएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 होगा और x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 1/√2 यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है ना। यहाँ पर x का मान क्या आएगा, ये इतना आएगा। ये देखिए यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है क्योंकि कैलकुलेशन में यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है। तो देखिए जितना यहाँ पर आपको लगे कि यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको एक बार और लिखिए, यहाँ से चेक करिए कि और क्या यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। चाहते तो यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि मतलब सेकेंड स्टेप लिखेंगे तभी हम कैंसिल करेंगे। ठीक है ना। आप यहाँ पर भी डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद 1/√2 आया है जो कि प्लस माइनस में आएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2π/3 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि ये जो हम आंसर लिखें ये रॉन्ग है, मतलब सही नहीं है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, अभी तक तो हम यही कहते थे कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और 2π/3 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि आपका ये जो रेंज है -π/2 से π/2 के बीच में आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 18×36 360/3 मतलब कि ये 120 आ रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर ये 120 आ रहा है जो कि यहाँ पर ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में होता है, मतलब कि ये -90 से 90 के बीच में। लेकिन ये आप देख सकते हैं ये 120 से ज़्यादा जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कि 120 है, अगर हम 180 में से 60 को माइनस कर दें तो क्या ये आ जाएगा, तो इसमें यही करेंगे। ये पाई कितना होता है 180 माइनस 60 मतलब कि π/3। ये जो 2π/3 लिखा था ये वही लिखा है, केवल इसको चेंज कर दिया गया है इस रूप में। अब देखिए यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यही होता है π/3। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा π/3। अब ये आपका फाइनल आंसर है और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन, अब यहाँ पर ये कैसे समझ में आया, देखिए अगर आपको इससे ना समझ में आया करे ना तो आप ऐसे इसको लिख लिया करिए। पाई कितना होता है 180 और इसको 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 3 से भाग, तो 18×36 360/3 मतलब कि ये 120 का मान साइन 120 कह रहा था। तो इसका मतलब इसमें हम क्या किए हैं 180 माइनस 60। अच्छा ये बताइए कि 120 था तो यहाँ पर हम 90 + 30 भी तो कर सकते थे, यहाँ पर 90 + 30 करते तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका चेंज हो जाता और इसको हम चेंज नहीं करना चाह रहे थे। क्यों नहीं चेंज करना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स था तो हमें साइन में ही चाहिए तभी ये आपका कैंसिल होगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर इस टाइप से करते तो कॉस में आता तो हमें और इसमें सॉल्व करना पड़ता, मतलब कि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाता आपका। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होता है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, मतलब 90 + 30 भी कर ला सकते हैं, 180 माइनस 60 भी कर ला सकते हैं। तो कौन सा ज़्यादा सही है हमारे लिए, यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ पर tan, अब 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसको समझिए 18×54 तो ये कितने का मान हो जाएगा 4 और ये 14 हो जाएगा, 4×3 = 12, 2×4 = 5 = 20, ये 135 है। तो हम क्या करेंगे इसमें
135 ये दिया गया है, तो 180 में से कितने को यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर 45 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस, और यहाँ पर ये 45 कितना होता है, पाई/4। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम साइड में लिख रहे हैं इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो टेन इनवर्स से टेन ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इतना आएगा नहीं, यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको आपको पहले सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स, टेन 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए 180 यहाँ पर होता है, तो टेन 180 माइनस थीटा हम यहाँ पर दूसरे में जाएंगे, तो यहाँ पर टेन निगेटिव में होगा, मतलब कि टेन थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ पर, ये पाई/4, ये हमारा इतना आएगा। तो यहाँ पर लिखें -10 पाई/4। अब हम आपको ये भी बताएं कि टेन इनवर्स माइनस यक्स दिया रहे तो आपको क्या करना है, माइनस टेन इनवर्स यक्स को लिखना है, ये पूरा आपका यक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 पाई/4, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो -पाई/4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 10 देख सकते हैं, कहीं कहीं यहाँ पर अगर 10 इनवर्स हमें मिल जाए तो ये 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है, तो इसको हमें चेंज कैसे करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको हमको चेंज करना है। हम आपको क्या बताए थे, जैसे कोई फार्मूला ऐसे दिया गया है, 10 इनवर्स यक्स दिया गया है, मान लेते हैं यक्स/1 है, तो इसको हमें इस रूप में लिखना है, तो कॉट इनवर्स 1/यक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको तो हम चेंज कर देंगे, तो ये 10 इनवर्स में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये जो दिया गया है साइन इनवर्स 3 पाई/4, 3/5 ना, तो यहाँ पर इसको हम देखिए साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, ये हो गया। अब ये इधर जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इक्वल टू ये क्या होता है, लंब, ये क्या है, कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम ट्रायंगल बनाते हैं, तो यहाँ पर इसको अगर हम थीटा माने तो लंब ये कितना है, 3 है, कर्ण कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 3 5 और ये कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें tan लाना है इसके स्थान पर, तो हमारा tan थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार मतलब कि tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर लंब कितना है, यहाँ पर 3, आधार कितना है, 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो tan इनवर्स 3/4 ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें वैल्यू को रखेंगे। अब यहाँ से आप इसको समझ गए होंगे कि मतलब कि थीटा का मान यहाँ पर हम इसको माने थे, और यहाँ पर थीटा हमारा कितना आया है, tan इनवर्स 3 पाई/4, 3/4, ठीक है ना। तो मतलब कि थीटा के स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं, मतलब कि ये जो लिखा है इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन tan, और यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स, इसको चेंज करेंगे तो 2/3, ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, और यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स यक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका यक्स है और ये आपका वाई हो जाएगा, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा। तो अब इसको हमें केवल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम 12 होगा, और यहाँ पर 9 + 8 बटे में 12 माइनस, और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा बटे में 12, ये कैंसिल इक्वल टू 9 8 17 बटे में यहाँ पर 6, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए इसको आपको कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। इसका एलसीएम लेंगे 12 आएगा, इधर ये गुणा होगा तो 9, इधर ये गुणा होगा तो 8, तो 9 8 17 हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए 4 3 12, मतलब 4 3 12, तो यहाँ पर इधर गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 -6, ये तो कैंसिल हो गया, 12 में 6 गया 6, तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर देखिए ये 90 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना दिया गया है, इसको अगर आपको देखना है तो देखिए 180 × 7 करिए बटे में 6 लिख सकते हैं। मतलब कि अगर इसको आपको लिखना है तो ये कुछ इस टाइप से इसको आप लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/6, मतलब 180 में अगर हम पाई/6 को ऐड कर देते हैं तो हमारा ये मान जो यहाँ पर ये दिया गया है ये आ जाएगा। तो ये तो 180 होता है प्लस,
और यहाँ पर ये पाई बाई 6 कितना होता है, तो आप कहेंगे 30। तो पाई बाई ये कितना हो जाएगा आपका 210, मतलब कि ये जो 7 पाई बाई 6 दिया गया है ये 210 दिया गया है। तो 210 कैसे आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई, देखिए ये पाई हो जाएगा प्लस पाई बाई 6, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है, तो यहाँ तक 180 आएगा, इधर जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए ए यस टी सी होता है, तो यहाँ तो ये निगेटिव होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स और यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस कॉस यहाँ पर माइनस में होगा माइनस पाई बाई 6, ये हो जाएगा। देखिए कॉस इनवर्स माइनस यक्स, कॉस इनवर्स माइनस यक्स कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स, मतलब कि कॉस पाई बाई 6, ये हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप पढ़ें कॉस इनवर्स माइनस यक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स, ये वाला फार्मूला आप पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कैसे यहाँ पर समझना है, तो कॉस इनवर्स माइनस ये इसको पूरे को यक्स मानिए, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ये पूरा यक्स है, तो यहाँ पर ये लिख दिए हैं। तो कॉस इनवर्स ये कैंसिल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6। अब यहाँ से ये इधर आएगा तो 6 पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 5 पाई बाई 6, ये हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 पाई बाई 6। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ तक तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि ये माइनस बाहर आ जाता है, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं कि कॉस अगर माइनस एक्स में दिया गया तो इसको हम पाई से माइनस करते हैं, तो फार्मूला को आपको ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन, ऑप्शन वाले हैं लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, तो माइनस बाहर आएगा, तो ये आपका प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, ये 1/2 कितने का मान होता है, साइन 30 का, मतलब कि पाई बाई 6 का मान है, तो इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन और यहाँ पर पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 6, ये हो गया। अब आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है कि इसको इधर ले जाएंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखिए क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें हमें बताना पड़ेगा इसको ऐसे ऐसे सॉल्व किए हैं। तो आप जानते हैं कि पाई बाई 3 कितना होता है 60, पाई बाई 6 कितना होता है 30, तो 60 30 90 होता है, तो हम इसको 90 क्या लिखते हैं पाई बाई 2, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और अगर देखें कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन tan इनवर्स, देखिए ये किसका मान होता है, tan 60 का, मतलब कि पाई बाई 3 का, माइनस लगाए तो माइनस, कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखते हैं, ये हो गया, ब्रैकेट लगा दीजिए। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो पाई बाई 3 हो जाएगा। इसमें से अगर इसको देखें तो माइनस पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कॉट इनवर्स ये किसका मान होता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ये जो √3 होता है, tan में तो 60 का होता है लेकिन कॉट में ये 30 का मान होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट पाई बाई 6, ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो पाई बाई 3 माइनस पाई और यहाँ पर प्लस पाई बाई 6, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों 60 30 90 हो जाएगा, मतलब कि पाई बाई 2 माइनस पाई। अब देखिए यहाँ पर 180 में से 90 जाएगा तो ये 90 ही बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या ये है तो माइनस पाई बाई 2, जो कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है, तो यहाँ पर ये आपका माइनस पाई बाई 2 ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रश्नावली आपकी 2.2 थी, तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन था जो कि आज के इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल से सॉल्व किए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट रहता है कि क्या हम आप जैसे कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए दूसरे टाइप से मानकर सॉल्व किए हैं, हो सकता है आपको लगे कि दूसरे टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।